कॉलर करेंगे ऐड जी, कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम शहबाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी फरमाइए। सर साहिल से सवाल था मेरा कि सर दुनिया में आज कॉस्मोस बहुत तरक्की कर गया है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे अहले सुन्नत में एक किताब है जिस लाइन ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है। दोबारा इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा अपना साहिल साहब, ये जब आप दो मखसूस सियासी जमातों का नाम लेते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ यही दोनों हुकूमत में हैं या यही दोनों हैं जो हुकूमत करते हैं? यहाँ पे तो दर्जन भर यही दोनों ही हुकूमत में हैं। आप बताएं तीसरी कौन सी हुकूमत में? प्राइम मिनिस्टर एक का, सदर दूसरी का है। जिस दिन इमरान खान की हुकूमत थी ना, जब उस वक्त की मेरी वीडियोस देख लें, उस वक्त मैं उसके ऊपर वही तनकीद कर रहा था। ठीक, इसका मतलब ये कि ये निज़ाम, ये बुनियादी तौर पर निज़ाम की गुफ्तगू है। इसका मतलब ये कि जो निज़ाम मेरे को मामा चाचा के बेटे हैं कोई पीटीआई में बैठे हुए नहीं जी, मैं किसी के साथ, मैं सिर्फ अल्लाह के साथ हूँ, अल्लाह के रसूल के साथ हूँ बस। और यूथ को भी यही पता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सिर्फ मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो स्टेंसिल है जो भी इसके ऊपर पूरा उतरेगा। ये सारे तो फारे गए उसके स्टेंसिल के ऊपर, उस स्टेंसिल के ऊपर तो इन लोगों को करीब भी नहीं आने दिया जाएगा। और मसला ये नहीं है कि ये नाअहल हैं, नहीं नहीं नहीं, ये मसला नहीं है मुझे। ये लोग बाय डिजाइन इस्लाम से दूर जाते हैं, इनको इस्लाम से रिपल्शन है, इसलिए मुझे इन लोगों के खिलाफ जंग करनी पड़ रही है। ये अगर होते ना नादानिस्ता तौर पे तो बंदा कहता खैर कान पकड़ के ले आऊंगा, कोई बात नहीं। ये तो साजिशें कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, इसलिए अब बंदा कहता है बस बेटा आप तो तू बच। ठीक है। अच्छा, ये जो जब हम ये सारा निज़ाम की गुफ्तगू कर रहे हैं तो वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, तो ये जो नाप तोल में कमी है ये फिर गुफ्तगू में भी आएगी। जब हम गुफ्तगू करते हैं तो उसमें भी नाप तोल में कमी गुफ्तगू में भी आएगी फिर, कि जो करने की बात है वो नहीं। हक और बातिल के बीच में हक को सही शनाख्त करके हक को उतना ही हक बताना जितना हक है, और बातिल को उतना ही क्लियर करके नंगा करना जितना कि हक है, उस बातिल को आश्कारा करने का, यह है मीज़ान बातचीत का। ठीक है, तो ये जो मीज़ान बातचीत का है, इसमें इसके रास्ते में रुकावट कहाँ से आती है? इसमें रास्ते में डर आता है, लोग डर जाते हैं इसलिए बात नहीं कर सकते। लालच होती है, हिरस, वेस्टेड इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। बताते कुछ हैं, कहना कुछ और चाह रहे होते हैं, छुपा रहे होते हैं कि बात मेरा जो चौधरी साहब है उनको पता चले कि मैं उनका वफादार था, तो आधी बात बोलते नहीं है जो उनके खिलाफ जाती है। ठीक है, अल्लाह के लेक्चर भी दे रहे होते हैं मस्जिदों के मौलवी, मगर वो वाली बात नहीं कर रहे होते जो असल में असली बात करनी है। क्यों? उनको पता है कि जिस भाई साहब की मस्जिद है या जिस सिस्टम की मस्जिद है उधर से पैसे आ रहे हैं उसको। ठीक है, सो जब इस तरह के मामला शुरू हो जाएं और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शुरू हो जाए, वो भी इस्लाम के नाम के ऊपर मदरसे मस्जिद की, तो प्रोफेशन बन जाता है ना मौलवीज़म। फिर जो प्रोफेशन में आएगा तो फिर वही बात है। आप क्या समझ रहे हैं? स्टेट बैंक का बाहर खड़ा हुआ चौकीदार जो है उसको पता भी अंदर क्या हो रहा है? नहीं। उसको फिक्र है? नहीं। मगर उसके लिए जान की बाजी ले आएगा जी। क्यों? इसकी अपनी नौकरी लग गई है उसके ऊपर। बिल्कुल इसी तरीके से मौलवी साहब जो हैं वो प्रोफेशनल बन गए हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन गए हैं। अब वो सही है या गलत है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन वो तो पाकिस्तान भर में मदारस हैं, कुरान की तालीम दी जा रही है, हदीस पढ़ाई जा रही है, फिक्र पढ़ाई जा रही है, सरफोना पर काम हो रहा है, तो प्रोफेशन फिर कैसे होगा? है ना सर, आप बताएं कैसे चल रहा है सारा निजाम? आप क्या समझ रहे हैं? मौलवी साहब को कुछ और करने की जरूरत है? आप नहीं। वो रोजी रोटी के लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं। क्यों? ये सारा का सारा सिस्टम उसको स्टेबल करके रखे हुए। और वो स्टेबल करने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं था। मसला ये था भाई तुमने अपनी प्रायोरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी है, तुम उस सिस्टम के खिलाफ बात ही नहीं कर सकते। आप जी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डरता हूं वो रोजी ना चली जाए। ये वाली हरकत के खिलाफ ही तो देखें, मैं पाकिस्तानियों को स्पेशली ललकारता हूं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नाम के ऊपर कि भाई तुम एटलीस्ट हनफी हो जाओ। हर वो काम कर रहे हो जो अबू हनीफा ने मना किया था कि मैंने वो पोजीशन नहीं लेनी, उन्होंने ले ली। सब पोजीशन से बैठे हुए।
एक कॉलर कॉलर ऐड कर लेते हैं। एक कॉलर काफी देर से होल्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम। आपको मुझे लगता है सेंस करते हैं कि आप मैं गवर्नमेंट के बारे में कुछ बात करने लगा हूं, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जितनी भी हुकूमत ने, खैर इग्नोर करने कॉल को, ये जरूरी बात है। जब हुकूमत ने बुलाया पाकिस्तान की कि जी मैं फलस्तीन के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता, और उलमा किराम की काउंसिल बुला ली, तो उलमा किराम सारे के सारे पाकिस्तानी गए, ये अक्टूबर और नवंबर की बात बता रहा हूं, और सब ने बैत कर दी कि नहीं चीफ साहब आप बेशक कुछ भी ना करें, हम संभालेंगे आवाम को, इनको कुछ नहीं होने देंगे, ये आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी, हम इनको पकड़ और बांध के रखेंगे इस्लाम के नाम के ऊपर, ताकि फलस्तीनी को कुछ ना बोल, फलस्तीन की हेल्प ना हो जाए इधर से। आप जाए अमेरिका के दौरे पे, हम इन पाकिस्तानियों को कुछ भी नहीं कर, ये मूवमेंट सड़क पे नहीं आने देंगे हम, ये उलमा की उनकी बैत है, देखें टीवी के ऊपर। लेकिन ये रोक तो कोई जबरदस्ती तो नहीं रोक सकता ना साहिल साहब। आप देखें ना, गुफ्तगू कर रहे हैं, तकरीबन महीना में यहाँ पे होने को है। आप समझने की कोशिश करें सर, ये अल्लाह और रसूल के नाम के ऊपर ब्लैकमेल कर देते हैं कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो काफिर हो जाएंगे। इस वजह से लोग आते ही नहीं, लोग कहते हैं यार हमारा इमाम है, हमारा आलिम है, हमारे इतने बड़े अकाबरीन है, इनको ज्यादा पता होगा ना दीन का, समझने की कोशिश करें। और इसलिए तो 18 साल के बच्चे से मैं कहता असली सवाल पूछना सीख बेटा, क्योंकि असली सवाल यही था कि फलस्तीन की बच्ची मारी थी, और आपने कौन सी जस्टिफिकेशन के ऊपर इस पाकिस्तान को के इस हुकूमत को जाके बैत दे दी थी? कौन सी क्या जस्टिफिकेशन है कि उधर कम बंदे, 30,000 बंदे मरेंगे, हमारे 25 करोड़ बच्चे हैं? ये आपने मैच करके तोला ऐसे करके पाकिस्तान को फलस्तीन के साथ? इसके अलावा कोई जस्टिफिकेशन है इस वक्त? आपको मैं बता रहा हूं, इन्होंने तोला है पाकिस्तान को, 25 करोड़ एक तरफ और 30,000 बच्चा पर डे मर जाए फलस्तीन में एक तरफ, तो ज्यादा बच्चे यहाँ पे बच जाएंगे, तो इधर करो, बैत कर दो पाकिस्तानी। ये दैट्स द ओनली फिलॉसफी दैट दे आर टेलिंग यू। अगर आप पूछेंगे ना किसी टॉप ऑफ द टॉप लाइन, आप किसी मस्जिद खतीब को नहीं जो आप लोगों ने बिठाए होते हैं, असली उलमा किराम को जाए कराची हेडक्वार्टर्स में हर फिरके के, तो वो एग्जैक्ट ये पलरा बिठाएंगे, एक तरफ 25 करोड़ थे सर, एक तरफ फलस्तीन के कुछ हजार बच्चे, हमने कुछ हजार बच्चे मरवा दिए। सवाल ले लेते हैं, सवाल आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। मेरा नाम मुस्लिम अहमद है, मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल साहिल उद्दीन साहब से है। मैं इस्लामिक फाइनेंस में काम करता हूँ, और काफ़ी दफ़ा मुझे ऐसी सिचुएशन को देखना पड़ता है कि एक चीज़ हलाल होती है लेकिन इलीगल होती है, तो उसको इस सिचुएशन में हम कैसे अपने लिए और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें? ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया से कॉल है, मुस्लिम साहब वो कह रहे हैं कि इलीगल होती है लेकिन हलाल होती है। जी जी सुन लिए सर, आप सूद के पास भी ना फटके, इसके में कैरियर ना बनाएं। शाबाश, अल्लाह से जंग है इसको। ये इस्लामिक फाइनेंस जिस तरीके से प्लेस की गई ना, उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वापस आए सर, जब ये उलमा किराम जब ये पलड़े में डालते हैं ना फलस्तीनी और पाकिस्तानियों को, तो असल में वो पलड़े में नहीं डाल रहे होते, वो असल में अपने घर वालों के जो 4 बच्चे हैं ना, उन्होंने पैदा किए, 4 बीवी और 16 बच्चे जो मस्जिद के पीछे वाले क्वार्टर में रखे हुए हैं, उन्होंने वो रखे हुए होते हैं। उस पलड़े का सबसे बड़ा वजन होता है, इसको कहते हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट। नाम 25 करोड़ का, काम खाली वो 5 बच्चों का जो घर में अपनी बीवी के साथ रखे हुए हैं, और उसको बचाने के पीछे ये बैत कर देते हैं।